बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक थी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी शामिल थे। इस बैठक की अध्यक्षता खुद बहन मायावती ने की और इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तय हुई। हालांकि इस बैठक में क्या कुछ खास रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। विश्वनाथ जी, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा और 2027 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने क्या रणनीति तय की है? देखिए, आज माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुजन समाज पार्टी की नेता है, हम सबकी नेता हैं, माननीय बहन जी ने आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाने का काम किया था, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष मौजूद थे। सभी जिले के हमारे दो दो पदाधिकारी हैं जो प्रभारी, उनको मौजूद थे, और जो हमारे यहाँ एक मंडल प्रभारी होते हैं, ये सभी लोग मौजूद थे, और वरिष्ठ प्रदेश कमेटी के लोग भी जो रहे वो सब मौजूद थे। उसमें माननीय बहन जी ने अभी 2 मार्च को एक बैठक पहले भी लिया था। उस बैठक में माननीय बहन जी ने संगठन की मजबूती को लेकर के सभी जिम्मेदार साथियों को जिम्मेदारी देने का काम बहन जी ने किया था। उसी काम की आज समीक्षा हुई है, क्योंकि बहन जी ने काम ये दिया था कि विधानसभा, जिला और सेक्टर बूथ की तक कमेटी की फिर से समीक्षा करनी है। अच्छे कैडर देने वाले, मजबूत पुराने साथी, नए साथी, नौजवानों को भी मिला करके ये कमेटी दुरुस्त करनी है। जिसमें आज जब समीक्षा बहन जी ने किया तो रिजल्ट ये आया कि जिला कमेटी पूरी और विधानसभा कमेटी तक समीक्षा पूरी हो चुकी है। आज फिर बहन जी ने हम लोगों को ये गाइडलाइन दिया है कि अगर हमको सरकार बनानी है 27 में, तो जमीनी स्तर पर बूथ पर जा करके सेक्टर और बूथ की कमेटी समीक्षा करनी है कि हमारे कौन से पदाधिकारी सक्रिय हैं, कौन से निष्क्रिय हैं, और जो निष्क्रिय हैं उनकी जगह फिर एक कैडराइज व्यक्ति, अच्छे जो बहुजन मूवमेंट के बारे में जानते होंगे, युवा भी 50%, और सभी लोगों को मिला करके फिर वो बूथ सेक्टर कमेटी मजबूत बनाई जाएगी। फिर उन्हीं के बल पर 27 में बहुजन समाज पार्टी एक भाईचारा भी तैयार कर रही है। 2 मार्च को बहन जी ने ये सेक्टर, बूथ, विधानसभा, जिला कमेटी की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी, जिसकी समीक्षा आज हो गई। और 25 मार्च को फिर एक बैठक बहन जी ने बुलाया था, जिसमें पिछड़ा समाज भाईचारा संगठन एक बना हमारे यहाँ, जिसमें जिले के संयोजक बनाए गए हैं, एक SC एक OBC, और फिर वो लोग जा करके विधानसभा पर एक SC एक OBC संयोजक बनाए हैं। ये जिला संयोजक और विधानसभा संयोजक मिल करके ये गांव-गांव जा करके OBC समाज को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानकारी देंगे, उनको बहुजन समाज का सदस्य भी बनाएंगे और बसपा जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन विश्वनाथ जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी PDA की बात कर रही है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो मुख्य वोटर होता था कभी बसपा का, वो अब खिसक रहा है धीरे धीरे सपा की तरफ, तो उसे कैसे रोकेंगे? देखिए, हमारा वोट सपा की तरफ नहीं खिसक रहा है। ये सपा भाजपा की एक मिली भगत करके एक षड्यंत्र तो करने की कोशिश की जा रही है। जैसे इस प्रदेश में मैं देख रहा हूं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, क्षत्रिय SC को लड़ाना, और जो 24 का चुनाव आया तो एक तरफ 28 दल लेकर के इंडिया गठबंधन के लोग खड़े थे, 38 दल को लेकर के NDA गठबंधन के लोग खड़े थे। NDA के लोगों ने कहा हम संविधान बदलेंगे, 400 पार सीट आ जाएगी। इंडिया ने कहा हम संविधान बचाएंगे। बाबा साहब इतना मजबूत संविधान बना के गए हैं कि इतनी आसानी से उसको बदला नहीं जा सकता। उसके आर्टिकल को बदल करके तो किसी का नुकसान फायदा किया जा सकता है, जो समाजवादी ने भी खूब किया है, कांग्रेस ने भी किया है, और आज भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के पूरा ये खेल खेला है, लेकिन आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की B टीम बनकर के काम कर रहे हैं। आप कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी का B टीम का काम समाजवादी पूरी मजबूती से कर रही है, और जो खुद B टीम का काम करता है वो हमारे ऊपर आरोप लगाता है। अगर ऐसा नहीं था तो इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तो तमाम दलों का गठबंधन इकट्ठा हो रहा था। आज अभी राहुल गांधी जी भी रायबरेली में जाकर के बोले हैं कि बहन जी को हमारे साथ आ जाना चाहिए था। अगर हमारे साथ आ जाते तो शायद भाजपा सरकार नहीं बना पाती।
लेकिन जब समाजवादी पार्टी उसी गठबंधन का एक अंग थी, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी नीतीश जी से नहीं पूछा कि गारंटी कौन लेगा, कभी ममता दीदी से नहीं पूछा गारंटी कौन लेगा, कभी जयंत चौधरी से नहीं पूछा गया गारंटी कौन लेगा। फिर ये बहन मायावती जी से गारंटी क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि इनकी भाजपा से मिली भगत थी। समाजवादी की भाजपा से बात हो गई थी कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में आ गई तो भाजपा फिर देश में नहीं आ पाएगी। इसके लिए भाजपा ने जिम्मेदारी दी थी समाजवादी को कि आपको किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में नहीं आने देना है। और इसका कारण क्या रहा कि अगर बहन जी लगातार कह रही थी कि हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे, फिर समाजवादी पार्टी के माननीय रामगोपाल यादव जी क्यों कह रहे थे कि अगर बीएसपी आ गई तो हम बाहर हो जाएंगे? माननीय अखिलेश यादव क्यों कह रहे थे गारंटी कौन लेगा? इसका मतलब कि भाजपा और सपा मिली थी कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी ना शामिल हो। और आज भी आप जानते हैं कि सगे उनके छोटे भाई हैं जिनकी पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, आपको जानकारी होगी। माननीय अखिलेश यादव जी के पूरी बात हो जाने दीजिए। और अभी जब आपके करहल में चुनाव हो रहा था तो माननीय धर्मेंद्र यादव जी के सगे बहनोई भाजपा के कैंडिडेट थे, सगे बहनोई, और सगा भाई भतीजा सपा का। तो मिली भगत तो समाजवादी की चल रही, और अपनी चोरी छुपाने के लिए वो बीएसपी के ऊपर आरोप लगाते हैं। और पीडीए का कोई मतलब नहीं है उनके। पीडीए का मतलब है परिवार दल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस। अगर वो पीडीए होता तो आप ईमानदारी से बताइए कि क्या 24 के चुनाव में, पीडीए के तो छोड़ो, जो यादव बेचारा समझता है कि मेरी पार्टी है बिरादरी की, एक यादव एमपी नहीं लड़ा था। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी की अहम बैठक हुई, इस बैठक में आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए, जबकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग ली, बहन जी ने उन्हें माफ भी कर दिया। उसके बावजूद इतनी अहम बैठक हुई और उसमें वो नजर नहीं आए, इसके पीछे की क्या वजह है? अभी ये बताते, पहले आपने पूछा था पीडीए का, तो क्वेश्चन पूरा होने दिया करिए। पीडीए पर आपने पूछा, अगर ये पीडीए के लिए काम करते तो एक सिंगल यादव लोकसभा नहीं लड़ा था इनके परिवार के अलावा, एक सिंगल प्रजापति नहीं लड़ा था समाजवादी से, एक सिंगल चौहान समाज का व्यक्ति नहीं लड़ा था। कौन सा पीडीए है? पीडीए खाली नाम का है। क्योंकि मैं परिवार दल अलायंस इसलिए कहता हूं कि समाजवादी में अलग उनके चाचा थे, उनका अलायंस हो चुका है, अलग उनका छोटा भाई है, उसका अलायंस कराना बाकी है, अलग उनकी छोटे भाई की औरत है, उसका अलायंस कराना बाकी है। इसलिए उनका पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस है। उसको पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का विकास नहीं कहा जा सकता। अब आइए मीटिंग पर माननीय बहन जी ने हम लोगों को साफ कहा कि आकाश आनंद जी को कुछ दिन पहले कुछ कमी के नाते उनको बाहर किया गया था, जिस कमी को उन्होंने अपने ट्विटर पे भेजा था कि हमसे जो भी गलती हुई है उसको माननीय बहन जी माफ करते हुए हमें फिर से पार्टी में काम करने का मौका दें। ये ट्वीट आपने देखा होगा। और माननीय बहन जी ने फिर शाम तक ट्वीट करके इस बात को क्लियर किया कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में वापस लिया जाता है। रही बात काम की, हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी में नेता मान्य बहन जी हैं और बहन जी के गाइडलाइन में ही हम सब लोग काम करते हैं, आकाश भाई भी, हम सब लोग भी। मान्य बहन जी जैसे ही उनको गाइडलाइन देगी उस तरह से आगे वो काम शुरू कर देंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है, लेकिन उन्हें जो नई जिम्मेदारी है वो अभी नहीं मिली है। जैसे ही नई जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी उसके बाद वो मैदान में भी दिखेंगे और चुनाव प्रचार में भी वो नजर आएंगे और पूरी पार्टी के लिए काम करते हुए भी नजर आएंगे। आकाश आनंद जी ने ट्वीट में हमने कहा भी था कि मान्य बहन जी की जैसी गाइडलाइन होगी हम वैसे ही काम करेंगे। हमको मान्य बहन जी मौका दें। मान्य बहन जी ने मौका दे दिया है, पार्टी में वापस ले लिया है। फिर बहन जी जिस तरह से गाइडलाइन करेंगी उसी मान्य बहन जी गाइडलाइन में हम लोग भी काम करते हैं, आकाश भाई भी हमारे काम शुरू करेंगे। और आने वाली 27 में हम लोग इसी जो बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा बैठक हमारी चल रही है, इसी के बल पर एक भाईचारा तैयार करेंगे। और 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। जो आज हमको कहा जाता है कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी एक मूवमेंट है, मिशन है, ये खत्म नहीं हो सकती। तमाम लोग, आप जैसे लोग भी आते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि आपके यहाँ तो नेता सब चले गए। बीएसपी नेता से नहीं बनी है। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर उनको उठा करके आप देखोगे तो किसी न किसी दल से अलग होकर के दल बने हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को माननीय और कांशीराम साहब मान्य बहन जी ने बिना नेता के कार्यकर्ताओं के बल पर तैयार करके
और फिर इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर से तमाम नेता तैयार किया है। और आज ये नेता जो भाग के गए हैं तो अपनी बेटी बेटा के स्वार्थ में गए हैं, ना कि हमारा कार्यकर्ता गया है। फिर आने वाले 27 में इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर, इन्हीं बूथ सेक्टर कमेटी के लोगों के बल पर, विधानसभा कमेटी के बल पर फिर हम लोग 2007 के तर्ज पर 27 में पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे, बहन जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। विश्वनाथ जी, एक आखिरी सवाल। आकाश आनंद क्या 2027 के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आने वाले हैं? निश्चित है, हमने आपको इस बात को क्लियर कर दिया कि माननीय बहन जी जैसा गाइडलाइन करेंगी उस तरह से वो काम करने के लिए मैदान में आएंगे। तो आपने देखा, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि आकाश आनंद की वापसी पार्टी में हो चुकी है, लेकिन अभी उन्हें कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसको वो निभाते हुए नजर आएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद की एक अहम भूमिका होगी, ऐसी उम्मीद पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।